गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आपने आपकी पिछली क्लास के अंदर आपने पुष्प की संरचना को पढ़ा। इसके बाद में हमें पुष्प को देखेंगे, पुष्प के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो जो पादपों का वर्ग है आउटरीच वर्ग। ठीक है बेटा, एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में पुष्पों को पाया जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तो लिखते बेटा आउटरीची पादपों में पुष्प का पाया जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, पुष्प एक रूपांतरित पर्व होता है। क्या होता है? पुष्प एक रूपांतरित पर्व होता है। तो पुष्प एक रूपांतरित पर्व होता है। पुष्प एक रूपांतरित पर्व होता है। ठीक है, यदि हमें पुष्प की जो संरचना उसके बारे में बात करें तो पुष्प के अंदर बेटा दो चक्र पाए जाते हैं। एक तो होता है जनन चक्र और दूसरा होता है सहायक चक्र। लिख दो, पुष्प में दो चक्कर पाए जाते हैं। एक जनन चक्र, दूसरा सहायक चक्र। दूसरा क्या होता है? सहायक चक्र। जनन चक्र के दो मुख्य भाग हैं। एक तो है बेटा जायांग और दूसरा है पुंमग। जायांग और पुंमग। जो सहायक चक्र है इसके मुख्य भाग देखना बेटा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। ठीक है, इसके अलावा हमें पुष्पासन को भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य यही होते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं। जनन चक्र, जनन चक्र, जनन चक्र। ठीक है, ओके बेटा। जनन चक्र के मुख्य दो भाग होते हैं। जनन चक्र के मुख्य दो भाग होते हैं। एक नंबर जाया। एक नंबर क्या है? जाया। तो देखो यह है पुष्प में मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग होता है।
ठीक है बेटा। जायांग की छोटी इकाई को, जायांग की छोटी इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर कहते हैं। स्त्रीकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। अब देखो 3 भाग कौन कौन से होते हैं। 1 नंबर वृत्तिकाग्र, 2 नंबर वर्तिका, 3 नंबर अंडाशय। 3 नंबर क्या है? अंडाशय। डायग्राम की बात करें, ये ले बेटा डायग्राम, उसमें आपने बनाया है ऐसा, ठीक है। ये जो भाग होता है ये अंडाशय, ठीक है। ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र। डायग्राम जो आप देख रहे हैं तो बेटा किसका है बताओ? स्त्रीकेसर का। इसको मुख्यतः क्या बोला जाता है? जायांग कहा जाता है। ठीक है। ठीक है बेटा, चले आगे। चलो लिखो 1 नंबर वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ठीक है। तो लिख दो स्त्रीकेसर का वह ऊपर का भाग जो लिखो बेटा यहां पर ना, जो परागकणों को ग्रहण करता है, परागकण ग्रहण करता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है बेटा। 2 नंबर वर्तिका, ठीक है। तो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नलिकानुमा संरचना क्या कहलाती है? वर्तिका कहलाती है। तो अंडाशय तथा वर्तिकाग्र के मध्य उपस्थित नलिकानुमा संरचना को वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ठीक है।
अंडाशय, ओवेरी, ठीक है, लिख दो। स्त्रीकेसर का खुला हुआ अंडाकार भाग अंडाशय कहलाता है, ठीक है। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में चलते हैं 2 नंबर उमंग। ये जो पुष्प है, ये बड़ा बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा, यहां से लेकर दिल्ली तक इतना बड़ा है बेटा ये, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। 2 नंबर उमंग, जायांग और उमंग। उमंग है वो पुष्प का नरजनन भाग होता है। तो उमंग पुष्प का नरजनन भाग होता है, नरजनन भाग होता है। उमंग की छोटी इकाई को पुंकेसर, अरे बोलो कौन से सर? पुंकेसर कहते हैं। क्या? पुंकेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। पुंकेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक नंबर परागकोश, 2 नंबर योजी कनेक्टिव, 3 नंबर कुतंतु। डायग्राम बनाए तो बेटा ये होता है परागकोश, ये होता है योजी, और ये कुतंतु। पुंकेसर। ठीक है। चलो लिखो 1 नंबर परागकोश। परागकोश तो परागकोश
पुंकेसर का जननक्षम और गुंडीनुमा ऊपर का भाग होता है पराकोश, पुंकेसर का जननक्षम गुंडीनुमा भाग होता है, गुंडीनुमा भाग होता है। इसमें नरिगुबकोद्भिद परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद 2 नंबर योजी। यह पूतंतु तथा पराकोश का मध्य भाग होता है, मध्य भाग होता है। इसके बाद 3 नंबर पूतंतु। तो देखो पुंकेसर का जो दागेनुमा जो भाग होता है, लंबा दागेनुमा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? पूतंतु कहलाता है। तो पुंकेसर का लंबा दागेनुमा भाग पूतंतु कहलाता है, पूतंतु कहलाता है। ठीक है, चलो बेटा ये जनन चक्र क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसके बाद में क्या आ रहा है? 2 नंबर सहायक चक्र। सहायक चक्र, ठीक है। सहायक चक्र के निम्न मुख्य भाग हैं, लिख दो। सहायक चक्र के निम्न मुख्य भाग होते हैं। ठीक है बेटा, 1 नंबर बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इसको कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, बाह्य दलपुंज। देखो बाह्य दलपुंज हरे रंग के
होते हैं। ये किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। इनकी संख्या अलग अलग फूलों के पादपों के पुष्पों में क्या होती है बताओ? अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। 2 नंबर दलपुंज, दलपुंज, कोरोला, कोरोला। ठीक है बेटा। दलपुंज वो कैसे होते हैं बताओ? ये बेटा रंगीन होते हैं। दलपुंज रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। अलग अलग पादपों के पुष्पों के दलपुंज का रंग भी अलग अलग होता है। रंग भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। दल पुष्प में अलग अलग रूप से विन्यासित होते हैं। विन्यासित होते हैं। ठीक है। इसके बाद में पुष्पासन। देखो उमंग और जायन अर्थात पुंकेसर और स्त्रीकेसर, इन दोनों को जो जनन चक्र के भाग हैं छोड़कर पुष्प के जो अन्य जो भाग पाए जाते हैं वो सब किसमें होते हैं? सहायक चक्र में होते हैं। पुष्पासन, पुष्प का आसन। ठीक है। तो देखो बेटा शाखा, ये पुष्पीय वृंत, ये क्या बताओ? पुष्पीय वृंत। और पुष्पीय वृंत का ये क्या आगे वाला भाग है? फुलावा। इसके ऊपर क्या टीका होता है? ये पुष्पीय टीका होता है बेटा। ठीक है ना? अरे सिरसा देखी ना आपने? ऐसे तो पढ़ी है। ऐसे ना? ठीक है। ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। तो पुष्प वृंत का फुला हुआ वह भाग जिस पर पुष्प क्या होता है? टिका होता है, क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। तो लिख दो पुष्प वृंत का
वह खुला हुआ भाग जो या जिस पर उस पे टिका होता है पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन कहलाता है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से पुष्प की जो संरचना होती है वो आपने पढ़ ली पूरी कंप्लीट। पुष्प के आपने भाग पढ़ लिए। ठीक है। इसके बाद में आता है बेटा पुष्प की समिति। पुष्प की समिति इसको बोलते हैं पुष्पीय समिति। क्या बोलते हैं? पुष्पीय समिति। चलो लिखते हैं हम। पुष्पीय समिति। ठीक है। अब देखो जब आप पुष्प को किसी एक अक्ष से देखेंगे, एक अक्ष से आप देखेंगे तो यदि आप उसके दो बराबर भाग कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको एक व्यास समित बोलेंगे। जब आप उसके दो बराबर भाग नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या समित। वे पुष्प जो किसी भी उदग्र तल से काटने पर समान दो भागों में विभाजित हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? त्रिज्या समित। तो देखो पुष्पीय समिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर त्रिज्या समित। त्रिज्या समित। दो नंबर एक व्यास समित। ठीक है बेटा। त्रिज्या समित और
एक व्यास सममित। लगाओ 1 नंबर। त्रिज्या सममित। तो देखो, जब पुष्प को किसी भी उदाग्र तल से काटने पर इसके दो समान भाग हो जाते हैं, जैसे क्या बोलेंगे? त्रिज्या सममित पुष्प बोलेंगे। लिख दो, जब पुष्प को किसी भी उदाग्र तल से काटने पर उसके दो बराबर भाग हो जाते हैं, तो इसे त्रिज्या सममित पुष्प कहते हैं। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल, सरसों, धतूरा, मिर्च। सरसों, धतूरा और मिर्च। ठीक है। दो नंबर, एक व्यास सममित। एक व्यास सममित। तो पुष्प को केवल एक ही उदाग्र सतह से काटने पर इसके दो बराबर भाग होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? एक व्यास सममित। तो लिख दो, जब पुष्प को केवल एक ही उदाग्र तल से काटने पर उसके दो बराबर भाग होते हैं, तो इसे एक व्यास सममित पुष्प कहते हैं। एक व्यास सममित पुष्प कहते हैं। मटर, सेम, गुलमोहर, केसिया। मटर, सेम, गुलमोहर और केसिया, ये बेटा इनके एग्जाम्पल है। और क्लास भी आज की कंप्लीट होती है, बाकी कल पढ़ेंगे। क्या